द हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ मेवाड़ मौजूद है इंडिया के स्टेट राजस्थान के दक्षिण में, जो राजधानी जयपुर से 315 किलोमीटर, उदयपुर से 110 किलोमीटर, गुजरात के अहमदाबाद से 370 किलोमीटर और एमपी के मंदसौर से 115 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। इस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज टच होती है नॉर्थ में भीलवाड़ा, ईस्ट में बूंदी एंड कोटा, वहीं वेस्ट में उदयपुर एंड राजसमंद एंड साउथ में प्रतापगढ़ और एमपी स्टेट से। एरिया वाइज ये डिस्ट्रिक्ट 10,856 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, जहाँ की पॉपुलेशन अप्रोक्स 15 लाख के आसपास है। वैसे यहाँ के लोग हिंदी के अलावा बोला करते हैं मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी और हाड़ौती भाषा। वही दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की स्थापना की गई थी मौर्य वंश के चित्रांगद मौर्य के द्वारा और इन्होंने यहाँ मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था एंड इन्हीं के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम पड़ा। बात करूँ यहाँ के नंबर 1 इतिहास की, लेकिन उससे पहले चित्तौड़गढ़ की और भी कई बातें हैं, वो जान लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एग्री फील्ड्स, तो ये डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का उन डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है जहां पर शुगर केन और अफीम की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। साथ ही आपको बता दूं, राजस्थान की पहली शुगर मिल्स की स्थापना 1932 में यहाँ के भोपाल सागर में ही की गई थी। इनके अलावा चित्तौड़ जाना जाता है अपने अजवाइन, मक्का, मसूर, अलसी और सोयाबीन की खेती के लिए भी। टॉकिंग अबाउट मिनरल्स, तो यहाँ सबसे ज्यादा होता है सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जो यहाँ के निम्बाहेड़ा में बहुत होता है। इसी वजह से यहाँ पर कई सीमेंट फैक्ट्रीज है, जैसे कि राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन वाली जेके सीमेंट की फैक्ट्री, राजस्थान की 3rd व्हाइट सीमेंट प्लांट जेके व्हाइट सीमेंट मांगरूल, वंडर सीमेंट, लाफारेज सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमपी बिरला चेतक छाप सीमेंट और इन्हीं के साथ इमामी सीमेंट और डालीमा सीमेंट फैक्ट्रीज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है। सीमेंट फैक्ट्रीज के अलावा चित्तौड़गढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर चंदेरिया सुपर जिंक स्मेल्टर या कहूँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जिसे ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। सच में दोस्तों, ये सभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चित्तौड़ में कई लोगों को रोजगार के साथ यहाँ की इकोनॉमी को गजब का बूस्ट देती है। चित्तौड़ में इनके अलावा मिनरल्स में रेड ऑर्चर स्टोन और डायमंड के भंडार भी है। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है राजस्थान की फर्स्ट मिलिट्री स्कूल यानी सैनिक स्कूल की स्थापना सबसे पहले 7 अगस्त 1961 में चित्तौड़ में ही हुई थी। फ्रेंड्स, चित्तौड़ में 2 फेमस और गजब की हैंडीक्राफ्ट्स है। पहली है यहाँ के अकोला की दाबू प्रिंट, जो यहाँ के छिपा कम्युनिटी का पुश्तैनी काम है। करीब 700 साल पुरानी इस कला में प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये लोग सबसे पहले लोकल मिट्टी को मिक्स करते हैं चूना के साथ, फिर गम यानी गोंद को कूट कर मिलाते हैं एंड देन इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से हाथ पैरों से मिलाना होता है। उधर कढ़ाई में इंडिगो तार रेडी करते हैं। बाद में इन कपड़ों की कई बार धुलाई और सुखाई होने पर फिर जाकर फाइनली इन कपड़ों की रंगाई छपाई की जाती है हैंड ब्लॉक्स के द्वारा एंड देन हमारा अकोला का दाबू प्रिंट रेडी होता है। यहाँ का सेकंड आर्ट वर्क है बस्सी का लकड़ी का काम, स्पेशली यहाँ का कावड़, जो एक स्टोरी टेलिंग बॉक्स है जिसमें कई दरवाजे होते हैं डिस्प्ले और कहानियां बताने के लिए। यहाँ के जहांगीर भाई इनमें नीम की लकड़ी और नेचुरल कलर्स का उपयोग करते हैं। इन दोनों के अलावा चित्तौड़ के गोसुंडा का हस्त निर्मित कागज उद्योग भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, आस्था और पवित्र स्थानों के मामले में चित्तौड़ कम नहीं है, जैसे कि यहाँ की रश्मि तहसील का पवित्र तीर्थ स्थल मात्र कुंडिया। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर परशुराम जी ने शिव जी की तपस्या की थी और यहाँ के जल में स्नान किया था, जिससे इन्हें अपनी माता के हत्या के पापों से मुक्ति मिली थी। इसी वजह से जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, वो श्रद्धालु अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन और पिंडदान यहाँ करते हैं। ये लोकेशन स्थित है बनास नदी के किनारे, जहाँ पर ही है मातृकुंडिया डैम, जिसके टोटल 52 गेट्स है और इसी पानी की वजह से यहाँ के टेम्पल्स आधे पानी में डूबे होते हैं, जिन्हें पार करने के लिए यहाँ पर लक्ष्मण झूले भी लगे हुए हैं। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल ह्यूज टेम्पल। ये है यहाँ के मंडाफिया के सांवरिया जी या सांवलिया जी सेठ जी, जो वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है, जहाँ हर महीने 4 से 5 करोड़ रुपए और कई तोला सोना चांदी चढ़ाया जाता है। रीजन साफ है भाई, भक्तों की मनोकामना जो पूरी होती है। इनफैक्ट ये मेवाड़ के टॉप 5 मंदिरों में से एक है, जहां हर साल करीब 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। एंड इसीलिए तो लोग कहते हैं ना, सेठों में सेठ सांवलिया जी, बाकी सब डुप्लीकेट। आप बता दूं, ये मंदिर ठाकुर जी को समर्पित है, जो वैष्णव संप्रदाय के लिए नाथद्वारा के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि 1840 में एक दूध वाले भोलाराम गुज्जर को सपने में 3 दिव्य मूर्तियों की लोकेशन मिली थी और प्रेजेंट में इन तीनों सांवरिया जी के टेम्पल आसपास ही है, जिनमें मंडाफिया प्रमुख है और अन्य 2 बादसोरा और छापर में स्थित है। सांवरिया के आगे।
और एक बात तो मैं भूल ही गया, यहाँ अफीम भी चढ़ाया जाता है, इसीलिए इसे अफीम मंदिर भी कहा जाता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्या आपको पता है चित्तौड़गढ़ की कपासन की दरगाह के बारे में, जो राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। जी हाँ, दरगाह ऑफ दीवाना शाह शरीफ, जहाँ उर्स का फेस्टिवल जोरों शोरों से बनाया जाता है। और वैसे यहाँ पर मुस्लिम धर्म के अलावा कई अन्य धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा की दरबार में कई रूहानी और रहस्यमयी ताकतों के सहयोग का इलाज जो किया जाता है। इस दरगाह के अलावा चित्तौड़ में हजरत काजी चल फिर शाह की दरगाह भी प्रसिद्ध है। अब ताकतों की बात हो रही तो आपको यहाँ की 2 लोकेशन से और रूबरू होना चाहिए। पहली है यहाँ के भदेसर तहसील में निकुम के पास आसावरा गांव में स्थित अवरी माता। ऐसी लोकेशन जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब पीड़ित यहाँ आते हैं। किस लिए? पैरालिसिस यानी लकवे जैसे रोगों के इलाज के लिए। इसे मेवाड़ का बुटाटी धाम कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ माता रानी की 2 तिबारियों में इतनी शक्ति और आस्था है कि रोगी ठीक होने पर चांदी की बॉडी पार्ट्स और मुर्गे चढ़ाए करते हैं। पास ही में एक तालाब और धर्मशाला जैसी उत्तम फैसिलिटीज भी है। सेकंड लोकेशन है हमारी बेंगू तहसील में पहाड़ियों के सौंदर्य में स्थित जोगनिया माता रानी का दरबार। माँ भवानी का यह प्राचीन दरबार अभी नई कंस्ट्रक्शन की राह पर है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, मुर्गिया और हथकड़िया चढ़ाने वाला चढ़ावा, जैसे हमने हमारे प्रतापगढ़ के वीडियो में देखा था। एक मजेदार बात तो ये कि इस मंदिर और सावरिया सेठ जी का प्रसाद जरूर टेस्ट कीजिएगा, गजब का टेस्ट होता है भाई। फ्रेंड्स, इसी के पास भीलवाड़ा चित्तौड़ बॉर्डर पर है वो ब्यूटीफुल वाटरफॉल मेनाल वाटरफॉल और महानाल के एंशिएंट टेम्पल्स, जो 11th सेंचुरी के डेस्ट्रॉयड यानी खंडर मंदिरों के ग्रुप है, जिनमें मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है। ये सभी नेशनल प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं, जिन्हें मेवाड़ का मिनी खजुराहो कहा जाता है। वही दोस्तों, इस वाटरफॉल को ना मेवाड़ का बेस्ट मानसून लोकेशन, पिकनिक स्पॉट, फोटोग्राफी और बेस्ट ऑफ बीट लोकेशन में से एक माना जाता है। और स्पेशली आप यहाँ पर मानसून के टाइम पर यहाँ का भुट्टा गाना मत भूलिएगा। चित्तौड़ का वन्य जीव है 4 हॉर्न एंटेलोप यानी चौसिंगा हिरण, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ के 2 पॉपुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। पहली है बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो विंध्याचल रेंज के वेस्टर्न में स्थित है, जहाँ से ओराई और ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। एंड आगे इसी पर मौजूद है ओराई और बस्सी डैम। दूसरी वाइल्ड लाइफ है बेसरोगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फेमस है कई अदर स्पीसीज के साथ क्रोकोडाइल्स के लिए, जिन्हें आप इजीली यहाँ के क्रोकोडाइल पॉइंट में देख सकते हैं। अब ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के रावतबाटा तहसील में आता है। जी हाँ, ये घोड़े की नाल के आकार वाला रावतबाटा बनाता है चित्तौड़ को अजमेर के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट, जो पूरी तरह एंड होने के बाद वापस शुरू होता है। आपको बता दूं, यहाँ से ही एंट्री होती है राजस्थान की कामधेनु यानी चंबल नदी की, जो एक 12मासी नदी है। वही नदी जिस पर बने हुए हैं 4 कॉन्जिक्यूटिव डैम, एमपी में गांधी सागर डैम, कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज, और यहाँ पर राणा प्रताप सागर डैम, जो राजस्थान में कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा डैम है, जिसकी ऊंचाई 53 मीटर और लंबाई 1143 मीटर के आसपास है। इसमें टोटल 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन मौजूद है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 172 मेगावाट है। सच में जैसे राणा का नाम वैसे ही ये पावरफुल डैम। और ये तो क्या, इसी डैम पर बना हुआ है राजस्थान का फर्स्ट और देश का सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, जिसे कंट्रोल किया जाता है NPCIL के द्वारा। इसे 1973 में कनाडा की हेल्प से बनाया गया था। करंटली यहाँ पे 6 प्रेस्टाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है, जो टोटल 1080 मेगावाट की एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। एंड दोस्तों, इसी शक्ति की वजह से इसे राजस्थान का एटॉमिक यानी अणुनगरी कहा जाता है। अब इस डैम से जब पानी आगे फ्लो होता है ना, तो आगे में ये ब्यूटीफुल रॉक्स को देखिए, ये यहाँ के पानी के कटाव से हुआ है और इसी लोकेशन को जाना जाता है चूलिया फॉल्स के नाम से। वैसे इसके बारे में कई टीचर्स और विद्वान लोग गलत बताते हैं कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा, वो भी 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, जो बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं, राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल तो राजसमंद का भीलबेरी है। ध्यान दीजिए, चूलिया फॉल्स तो राजस्थान की नदी की सतह पर सबसे ऊंचा 9 मीटर वाला वाटरफॉल है। और इसी एरिया के आसपास एक और ब्यूटीफुल वाटरफॉल है पाड़ाजर फॉल्स, जहाँ पर भगवान शिव की पौराणिक गुफाएं भी हैं। अब पौराणिक की बात हो और यहाँ के बारौली के 10th सेंचुरी के गुर्जर प्रतिहार कालीन एंशिएंट टेम्पल्स को कौन भूल सकता है। यह टोटल 9 टेम्पल्स का ग्रुप है, जिनमें 8 मंदिर एक साथ और 1 मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्य मंदिर घाटेश्वर महादेव यानी शिव को समर्पित है। वाकई में दोस्तों, ये सारे टेम्पल्स गजब के कला के नमूने हैं और साथ ही ये पुरातात्विक का महत्व भी रखते हैं। दोस्तों, यह है राजस्थान का वेलोर कहा जाने वाला भैंसरोडगढ़ फोर्ट, जो चंबल और ब्राह्मणी नदियों से 3 तरफ से घिरा हुआ व्यापारियों द्वारा निर्मित एक जल दुर्ग है। और इन नदियों को पार करने के लिए यहाँ पर सुंदर ब्रिजेस और लक्ष्मण झूले बने हुए हैं। इस फोर्ट की लोकेशन इतनी बेस्ट है कि कर्नल जेम्स टोड से एक बार पूछा गया कि उन्हें राजस्थान की कोई संपत्ति जागीरी में दी जाए तो वो भैंसरोडगढ़ का विकल्प चुनना चाहेंगे। वैसे अभी तो ये फोर्ट हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है।
एंड नाउ ये सब तो हो गई चित्तौड़ की अदर बातें, लेकिन अभी तक ना तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात हुई है और ना ही यहाँ के इतिहास की। तो लीजिए शुरू करते हैं यहाँ के इतिहास से। मेवाड़ जो दुनिया का सबसे प्राचीन साम्राज्य में से एक करीब 1500 साल पुराना है। यहाँ पहले मौर्यों का राज था। मौर्यों के बाद 730 के आसपास सूर्यवंशियों की सीनियर ब्रांच गोहिल क्लैन के बप्पा रावल ने इसे न्यू राजधानी बनाया था। इनके बाद कई रूलर्स के पश्चात 1303 में 8 महीने की घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर और इसी वॉर के साथ ये था चित्तौड़ का फर्स्ट सेज या प्रथम शाखा, जिसमें रानी पद्मिनी सहित कई राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और रतन सिंह और गोरा बादल जैसे राजपूतों ने केसरिया किया था। वहीं 2018 की कंट्रोवर्शियल मूवी पद्मावत इसी इंसिडेंट पे बेस बताई है, लेकिन इस मूवी से पहले भी रानी पद्मिनी की हिस्ट्री थोड़ी कंफ्यूजन ही रही है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री हमेशा प्रूफ्स, राइटर्स, ट्रैवलर्स या एविडेंस जैसी चीजों से मिलती है। और 1303 में जब ये वॉर हुआ था तब उस वक्त सिर्फ 2 बुक्स आई थी। फर्स्ट वॉज आमिर खुसरोज एंड सेकेंड वॉज नयन चंद्र सूरीज। और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इन दोनों अकाउंट्स में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ कि अलाउद्दीन अटैक चित्तौड़ ओनली फॉर रानी पद्मिनी। इनफैक्ट वो तो पूरा इंडिया कॉन्कर करना चाहता था। बट हुआ क्या, 1540 में एक सूफी संत ने मलिक मोहम्मद जैसी उसने एक रोमांटिक नॉवल लिखी एंड इसी नॉवल से हमें फर्स्ट टाइम रानी पद्मिनी की खूबसूरती का जिक्र मिलता है। सो ही लिंक्ड रानी पद्मिनी विद अलाउद्दीन्स अटैक, ये मैसेज देने के लिए कि पावर इज फ्यूटाइल, जिसमें गोरा बादल के हीरोइक डिटेल भी मिलते हैं। एंड लेटर ये हमारे लोकल बार्ड्स यानी लोक गीतों और टेल्स में आ गई, ठीक उसी तरह जिस तरह रामायण और महाभारत आई। और कुछ इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया गया है। अच्छा, आपने 1965 की गाइड फिल्म का ये गाना तो सुना ही होगा। ये यहाँ के पद्मिनी पैलेस में ही शूट किया गया था, लेकिन जब पद्मावत रिलीज हुई तो वो मिरर जिससे रिफ्लेक्ट किया गया था उसे तोड़ दिया गया था। कहते हैं कि इस तरह के मिरर्स का डेवलपमेंट आफ्टर 15th सेंचुरी हुआ था, तो ये पॉसिबल नहीं था 1303 में अलाउद्दीन के टाइम पर। बाद में इस इंसिडेंट का प्रोटेस्ट किया गया था आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि यहाँ के बोर्ड्स में करेक्शन करें और साथ ही टूरिज्म और एजुकेशन की बुक्स में भी करेक्शन किया जाए। बैक टू द पॉइंट, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम अपने बेटे खिरजाबाद पर रख दिया था, लेकिन कुछ समय बाद चित्तौड़ पर सूर्यवंशियों के जूनियर क्लैन सिसोदिया के राणा हमीर ने कमान संभाली। इनके बाद शासन में आए राणा मोकल, जो फादर थे राणा कुंभा के। वो राणा कुंभा जो अपने 30 साल के करियर में एक भी युद्ध नहीं हारे थे, वो जिनके टाइम पर मेवाड़ ने संस्कृति और संगीत की बुनियादों को चुमा। इन्होंने अपने टाइम पे 32 फोर्ट्स और कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़ फोर्ट और रणकपुर जैन टेम्पल्स प्रमुख है। नेक्स्ट इनके पुत्र राणा रायमल शासन में आए। इन्होंने जोधपुर यानी मारवाड़ के राव जोधा की बेटी से शादी कर राजपूत कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया। एंड देन कम्स राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। किसी ने सही कहा है कि एक पराक्रमी योद्धा होने के लिए शरीर के संपूर्ण अंगों का होना जरूरी नहीं है। यदि खून की रवानगी में ही बहादुरी बसी हो तो हर कोई अपने पराक्रम के बल पर किसी को भी मात दे सकता है। जी हाँ, राणा सांगा भी ऐसे ही योद्धा थे, जिन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ, एक पैर गंवाने के बावजूद कभी हार नहीं मानी थी। इनके टाइम पर मेवाड़ ने नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपांड किया था। इन्होंने 1517 में खातौली का युद्ध जीतकर दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर 1519 में गागरोन का युद्ध जीतकर महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। आगे फिर 1527 फैब में बयाना का युद्ध जीतकर बाबर को हराया और फिर अगेन 1527 मार्च में बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध हारे जरूर, लेकिन रीजन साफ था भाई, क्योंकि इस बार बाबर आधुनिक हथियारों के साथ आया था, जिसमें राणा सांगा घायल हो गए थे। बाद में ये ठीक होने पर वापस युद्ध का फैसला किया, लेकिन अफसोस इन्हीं के सरदारों ने मिलकर इन्हें जहर दे दिया था। आफ्टर सांगा विक्रमादित्य का शासन आया और चित्तौड़ पर 1535 के आसपास गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अटैक किया। इधर राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी, लेकिन हुमायूं टाइम से नहीं पहुंच पाए और इस अटैक को कहा जाता है चित्तौड़ का सेकंड साका। इसमें बाघ सिंह ने केसरिया किया और रानी कर्णावती सहित कई राजपूतानियों ने जौहर किया था। लेटर विक्रमादित्य मारे गए वनवीर सिंह के द्वारा और इन्होंने उदय सिंह द्वितीय को मारने का प्रयास भी किया था, लेकिन उन्हें तो पन्नादाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचा लिया था। समय बीतता गया और राणा उदय सिंह द्वितीय का शासनकाल आया एंड इन्हीं के टाइम पर चित्तौड़ पर अकबर ने अटैक किया था। तभी उदय सिंह कई सरदारों के समझाने पर चित्तौड़गढ़ छोड़कर गोकुंदा चले गए। बाद में इन्होंने वहां उदयपुर की स्थापना की। इधर चित्तौड़ की जिम्मेदारी संभाली सेनापति जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने
जिन्हें लॉयंस ऑफ चित्तौड़ कहा जाता है। उस वक्त ये मात्र 8,000 और अकबर 60,000, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट था जो अभी लॉयंस के कमान में था। एमए कोई थोड़ी जीत सकता था। अकबर दिन में अटैक करता और रात को जयमल डैमेज दीवारों को रिपेयर करते थे। लेकिन एक रात अकबर को पता चला और उन्होंने अपनी संग्राम नामक बंदूक चलाई जो जयमल के पैर में लग गई थी। इसी मौके को देखकर अकबर ने तुरंत फुल पोटेंशियल के साथ चित्तौड़ पर धावा बोल दिया था। इधर फत्ता जी और जयमल अपने भतीजे कल्ला जी के कंधे पर बैठकर स्वयं रणचंडी का खप्पर लिए अपनी बहादुरी दिखाई। अकबर ने 4 भुजा का नाम सुना था और जयमल और कल्ला जी की 4 हाथों से चलती तलवारें देखकर उसके होश उड़ गए थे। सच में सिर कट गए लेकिन धड़ लड़ते गए। इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा फोर्ट के बाहर इनकी प्रतिमा लगाई थी, जिन्हें बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया था। दोस्तों, कल्ला जी को इसीलिए 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। अकबर का ये 1568 का अटैक ही कहलाता है चित्तौड़ का थर्ड साका, जिसमें जयमल, फत्ता जी और कल्ला जी ने केसरिया किया और फूल कवर सहित कई राजपूतानियों ने जौहर किया था। आपको बता दूं, अकबर इसे जीत कर भी हार गया था, क्योंकि ना तो उसे यहाँ धन या उद्देश्य मिला और ऊपर से 4 महीने की लंबी घेराबंदी के साथ उस पर 30,000 बेगुनाह की हत्या का पाप, जो अकबर का सबसे बड़ा धब्बा है। इस अटैक के बाद अकबर को अब लोहा लेना था उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप से, जिनकी वीरता और हल्दी घाटी के बारे में हमने राजसमंद के वीडियो में देखा था। इसके बाद कुछ रूलर्स के बाद 1616 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि से चित्तौड़ राणा अमर सिंह को वापस दे दिया था और आगे आपको पता ही होगा ब्रिटिशर्स एंड ऑल दैट। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं चित्तौड़ की शान चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। जी हाँ, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो गढ़ैया। बेड़ज और गंभीरी नदी के किनारे मेसा के पठार में स्थित ये फोर्ट एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। साथ ही ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है जहाँ खेती भी की जाती है। ये तकरीबन 700 एकड़ में फैला है, जिसकी हाइट 180 मीटर, लेंथ 5.5 किलोमीटर और विड्थ 0.8 किलोमीटर के अप्रोक्स है। वेल मछली के आकार वाला ये फोर्ट जिसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसके साथ विशाल मजबूत गेट्स और 13 किलोमीटर लंबी दीवार। अब इतना बड़ा फोर्ट है तो थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं। शुरू करते हैं इसके नॉर्दर्न पार्ट से। तो नॉर्थ में रतन सिंह पैलेस है, इसी के नीचे तुलजा भवानी का टेम्पल है, तो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी भी है। इसी के पास इस फोर्ट का बिगेस्ट मोन्यूमेंट कुंभा पैलेस है, जो कभी प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई का घर हुआ करता था। आपको बता दूं, मीराबाई राणा सांगा के द्वितीय पुत्र राणा भोज की पत्नी थी। इसी के राइट साइड में चित्तौड़ का म्यूजियम यानी फतेह प्रकाश पैलेस है एंड इसी के आगे सतपीस देवरी यानी 27 देवरी वाला भगवान आदिनाथ को समर्पित जैन मंदिर है। आगे डाउन साइड में है भगवान विष्णु को समर्पित कुंभाश्याम मंदिर या वराह का मंदिर, जो कुंभा द्वारा निर्मित एक पिरामिडल स्ट्रक्चर का टेम्पल है एंड इसी के पास भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई की दर्शन स्थली भी है। नेक्स्ट इन पौराणिक मंदिरों के पास ही है मोस्ट आइकॉनिक एंड फेमस टावर्स कीर्ति स्तंभ एंड विजय स्तंभ। अब कई लोग इन दोनों टावर्स में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको बता दूं विजय स्तंभ को बनवाया गया था 1440 से 1448 में राणा कुंभा के द्वारा 1437 में सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य पर, जिसमें राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था। जबकि कीर्ति स्तंभ इससे भी पहले 12वीं सेंचुरी में एक जैन व्यापारी भागेरवाल जिजाक द्वारा बनवाया गया था। वहीं विजय स्तंभ विष्णु और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, जबकि कीर्ति स्तंभ आदिनाथ और जैनिज्म को समर्पित है। ये 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है, जिसमें टोटल 157 सीढ़ियां है, जबकि ये मात्र 72 फीट ऊंचा और 7 मंजिला है, जिसमें मात्र 54 सीढ़ियां हैं। इसे कहा जाता है विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वज और मूर्तियों का अजय बगैर, जबकि इसे कहा जाता है टावर ऑफ फेम। इसके अलावा विजय स्तंभ की तीसरी फ्लोर में 9 बार अल्लाह शब्द वो भी अरबी भाषा में उकेरा गया है, ताकि उस वक्त कोई भी मुगल इसे तोड़े नहीं। वैसे इसके वास्तुकार जेता और उसके पुत्र नापा पोमा पुंजा थे और कर्नल जेम्स टॉड ने तो इसे कुतुब मीनार से बेहतर बताकर रोम के टार्जन कॉलम की संज्ञा भी दी है। इतना ही नहीं, 15 अगस्त 1949 पर इस पर 1 रुपए की डाक टिकट भी जारी की थी और साथ ही ये राजस्थान पुलिस और आरबीएससी का प्रतीक चिन्ह भी है। नेक्स्ट आप यहाँ पर समाधीश्वर टेम्पल, गौमुख कुंड, कल्ला जी की छतरी, जयमल फत्ता हवेली, गोरा बादल हवेली, कलिका टेम्पल, भामाशाह की हवेली, 9 गजा पीर की मजार, भीमलात कुंड और रानी पद्मिनी जैसे लोकेशंस भी देख सकते हैं। दोस्तों, चित्तौड़ का फेमस लोकनाट्य है तुरा कलंगी, जो बेसिकली चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा, गोसुंडा और एमपी के नीमच में प्रचलित ख्याल लोकनाट्य है। वह यहाँ का फेमस लोक नृत्य है भवाई डांस, जो सिर पर बहुत सारे गड़े रखकर किया जाता है। बात करूं यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट फार्मर प्रोटेस्ट की, तो 1921 से 1923 के बीच यहाँ के बेंगू तहसील में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू किसान आंदोलन किया गया था, जिसमें रूपा जी और कृपा जी नामक 2 किसान शहीद हुए थे।
इसके अलावा 1920 में आदिवासियों की मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत यहाँ के मातृकुंडिया से ही की थी, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा यहाँ के बदेसर में खाट आंदोलन भी हुआ था। फ्रेंड, चित्तौड़ में कुछ प्राचीन सभ्यताओं को भी पता चला है, जैसे कि नगरी सभ्यता, जिसका एंशिएंट नेम माध्यमिका था। इसकी पहली बार खुदाई की गई थी डॉक्टर भंडारकर के द्वारा 1904 में, जिससे हमें शिवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। वहीं चित्तौड़ के गोसुंडा शिलालेख से हमें वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है और मानमोरी शिलालेख से अमृत मंथन का वर्णन मिलता है, जिसे कर्नेल जेम्स टोन ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। और लास्ट बात कर लेता हूँ चित्तौड़ के मेले और फेस्टिवल्स की। तो यहाँ हर साल मार्च में ऑर्गेनाइज किया जाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट फेस्टिवल और सितंबर अक्टूबर में मीरा महोत्सव। साथ ही यहाँ तीज, गणगौर और रंगतेरस के फेस्टिवल्स भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहीं मेले में यहाँ मातृकुंडिया का वैशाख पूर्णिमा का मेला, सांवरिया सेठ जी का भाद्र मास का झलझुदनी एकादशी का मेला और बड़ी सदरी का राम रावण मेला, वहीं निम्बहेड़ा का दशहरा मेला कुछ प्रमुख मेले हैं। इन सब के अलावा चित्तौड़ में और भी बहुत कुछ है, जैसे बिनौता की बावड़ी, डायमंड सर्किल, झातला माता, जहरिया महादेव, चार भुजा रावतपाटा, कलशिया महादेव, जुस्ता लेक नाहरगढ़ पैलेस एंड इनके अलावा भी बहुत कुछ और। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चित्तौड़गढ़। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा।